हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मोडी बायोलॉजी क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसे कि पता था बच्चों कि आप लोगों को फ्री क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा था, जिसमें 6 लेक्चर कंप्लीट था बच्चों। आज 7 लेक्चर होगा, क्योंकि कुछ दिन से नहीं आने का कारण था बच्चों की टेक्निकल इशू का बहुत सारी समस्या थी, जिसके कारण नहीं हो पाया। तो सोचे कि अब आप लोगों के बीच आया जाए, ताकि टेक्निकल इशू जो था वो सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। तो आज का जो फ्री क्रैश कोर्स का वीडियो है बच्चों, 7वां लेक्चर होगा। तो 7वां लेक्चर के अंदर जो हम जानेंगे, तीसरा चैप्टर को लेके आए हैं। और तीसरा चैप्टर के अंदर जो भी बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड में अक्सर पूछा जाता जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए, जो आज आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर होगा बच्चों, तीसरा चैप्टर का होगा। कौन सा चैप्टर का होगा बच्चों? तो याद रखिएगा, अध्याय 3 होगा। और लेक्चर कौन सा होगा बच्चों? लेक्चर आपको याद रखना बच्चों, लेक्चर होगा आप लोगों का 7 लेक्चर होगा। कौन सा लेक्चर होगा? 7 लेक्चर होगा। और चैप्टर तीसरा होगा, जो कि फ्री कोर्स याद रखिएगा, जो कि 2024 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड का दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय दोनों शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आइए हम इन क्वेश्चन के एक एक करके देख लेते क्या होती है, सभी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए, तो आज आप लोगों की स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन बच्चों है, पहला नंबर क्वेश्चन जो है, क्या है? वृषण और अंडाशय प्रत्येक के दो मुख्य कार्य बताएं। वृषण और अंडाशय जो होते हैं, हम थोड़ा इसके पर डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए, वृषण की बात करें बच्चों, तो मेल रिप्रोडक्टिव का प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। और अंडाशय की बात करें तो बच्चों याद रखिएगा, ये मादा जनन की प्राथमिक अंग माना जाता है। तो ये दोनों थोड़ी थोड़ी दोनों के बारे में, तो इनके बारे में हम लोग कह रहा 2 कार्य लिखने के लिए। क्या कह रहा बच्चों? 2 कार्य लिखने के लिए। और एक बात और समझ लिए बच्चों की, वृषण शुक्राणु को उत्पन्न करता, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और अंडाशय जो होता है अंडाणु का यानी अंड का निर्माण करता है। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं पहला कार्य किसका? वृषण का। यह शुक्राणुओं की उत्पत्ति करता। पहला क्या कार्य हमें याद रखना बच्चों? ये शुक्राणुओं का क्या करता की उत्पत्ति करता, तथा नर लिंग हार्मोन कौन सा बच्चों? टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता। कौन कहेगा? वृषण बच्चों। क्या? वृषण। दूसरा पॉइंट हमें जानेंगे बच्चों, क्या अंडाशय की बात करें, ओवरी की बात करें, और ओवरी क्या कार्य करती है? यह अंडे की उत्पत्ति करता है। यह मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन को क्या करती है बच्चों? भी स्रावित करता। कौन? ये हो गया अंडाशय, और ये हो गया बच्चों कौन? वृषण की बात करें। अजी आपसे और डिटेल में इनमें जाना चाहते हैं, तो बच्चों याद रखिएगा, ये प्राथमिक अंग माने जाते हैं। और ये भी प्राथमिक अंग किनका? ये मेल का, और ये फीमेल की बात करेंगे। जहाँ क्योंकि यहाँ क्या होता है बच्चों? स्पर्म का निर्माण होता है, और यहाँ अंड यानी अंडे का निर्माण होता है, जो क्या होता है? एक निषेचन करने के बाद एक नए संतान को उत्पन्न करने में मदद करता है। तो ये बात, ये हमें अभी जानना है कार्यों के बारे में। तो पता चल गया कार्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? आपसे पूछा जाएगा शुक्राणु, जो शुक्राणु की बात करें बच्चों, जो वृषण के अंदर बनता है शुक्राणु, किसके अंदर बनता है? वृषण के अंदर शुक्राणु बनता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो शुक्राणु के मध्य यानी मिडिल पार्ट में, बीच में मिडिल पार्ट में क्या पाया जाता है? इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। शुक्राणु के मध्य भाग में सेंट्रियोल तथा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और ये क्या करता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह एनर्जी देने का काम करता, ताकि वो मूव कर सके। और मूव करने के लिए उनके पास पूंछ होती है, जो सपोर्ट करती है, एक स्थान से गति करने में मदद करती है। तो ये दोनों बीच में पाया जाता है। किनके बीच में पाया जाता है बच्चों? तो याद रखिएगा, शुक्राणुओं के बीच में। किसके बीच में पाई जाती? शुक्राणुओं के बीच में पाई जाती है बच्चों, ये याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चों, ये स्क्रीनशॉट फास्ट में ले लेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? तीसरा नंबर क्वेश्चन हम जानेंगे, शुक्राणु जनन तथा अंड जनन के बारे में लिखे। हम जानेंगे बच्चों, शुक्राणु जनन और अंड जनन के बारे में कुछ बातों को लिखें, कुछ बातों को समझेंगे। और क्या होती शुक्राणु जनन और क्या होती है बच्चों अंड जनन, इन पर हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। आइए, पहला जो आप लोगों को आपको जानना है बच्चों, शुक्राणु जनन की बात करें। किसकी बात करें? शुक्राणु जनन। तो आपको मालूम होनी चाहिए शुक्राणु क्या होती है। आइए हम लोग समझेंगे। नर के वृषण में स्थित अपरिपक्व नर, ध्यान से सुन, अपरिपक्व नर जनन कोशिकाएं जिस विधि द्वारा परिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण करती है,
का निर्माण करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, शुक्र जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, शुक्र जनन किसे कहते हैं, आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है बच्चों। अब हम जानेंगे अंड जनन के बारे में। किन के बारे में जानेंगे, अंड जनन के बारे में। थोड़ा इस पे डिटेल में थोड़ा चर्चा कर लेंगे बच्चों। जो अंड जनन होता है इनके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलिए बच्चों, आइए। बालिकाओं में भ्रूण अवस्था में ही प्राथमिक जनिक कोशिकाएं, कौन सा कोशिका बच्चों, प्राथमिक जनिक कोशिकाओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्राथमिक जनिक कोशिकाओं। याद रखिएगा, बारंबारता यानी बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा लाखों डिम्बाणु जनन कोशिकाएं बना लेती है। क्या बना लेती है बच्चों, बार बार कौन सा विभाजन की क्रिया करके, कहेंगे समसूत्री विभाजन की क्रिया करके। कौन सा विभाजन की क्रिया करके बच्चों, समसूत्री विभाजन की क्रिया करके लाखों डिम्बाणु यानी डिम्बाणु जनन कोशिकाएं बना लेती है। और याद रखिएगा, अधिकांश का क्षय हो जाता है, अधिकांश खत्म हो जाता है बच्चों। और तथा कुछ इनमें से कुछ प्राथमिक अंड कोशिकाएं बनाती है। कुछ क्या करती को, बहुत सारे तो खत्म हो जाती है, क्षय यानी नष्ट हो जाती है बच्चों। और कुछ जो बच जाता है बच्चों, वो क्या करती है, अंडक कोशिकाएं बनाती है। और अंडक कोशिका याद रखिएगा, इनमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। तब बाद में कौन सा विभाजन की क्रिया होने लगती है, प्रथम कोशिका विभाजन की क्रिया यानी अर्धसूत्री विभाजन की क्रियाएं होने लगती है। और जो अपूर्ण रहता है, जो क्या रहता है बच्चों, अपूर्ण, इनमें से केवल लगभग बच्चों 400 कोशिकाएं स्त्री के पूरे जीवन काल में परिपक्व होकर अंडाणु बनाती है। यदि आपसे पूछे कोई स्त्री के बारे में बच्चों, तो याद रखिएगा अपने जीवन काल में कितना कोशिकाएं अंडाणु का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा बच्चों, अपने जीवन काल में 4 कोशिकाएं स्त्री के पूरे जीवन काल में परिपक्व होता है, जो अंडाणु बनाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, अंडाणु जनन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु जनन की क्रियाएं अंडाणु जनन कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। जी आपसे पूछ दे बच्चों, क्या पूछ दे, शुक्राणु जनन या पूछ दे अंड जनन, तो इस सभी बातों को याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, पूछा गया भी क्वेश्चन है बच्चों। तो सभी क्वेश्चन आप लोग कॉपी और पेन को लेके बैठेंगे, ताकि सभी क्वेश्चन को लिखते चलेंगे, और या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और वीडियो को बच्चों अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, लाइक सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए, तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, ये हम लोग जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में क्या है बच्चों। यदि आपसे पूछ देगा, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर हो सकता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन के बीच क्या करे बच्चों, अंतर स्पष्ट करे। क्या करे, अंतर स्पष्ट करे। तो याद रखिएगा बच्चों, पहले हम जानेंगे शुक्राणु जनन, उनके बाद हम जानेंगे अंडाणु जनन। चलिए, अंतर के रूप में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते, एक एक करके चर्चा कर लेते, क्या होती है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। क्या आप सभी बच्चों कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं, क्लियर दिख रही है या नहीं, वॉइस सब क्लियर जा रहा है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में फास्ट में लिखेंगे बच्चों। जो पहला नंबर का पॉइंट है बच्चों, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया भ्रीषण में होता। कहाँ होता शुक्राणु जनन की, आपको इससे पहले भी पॉइंट बताए कि जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है वो भ्रीषण के अंदर होती है बच्चों। इसमें अंडाणु के अंदर जानेंगे, अंडाणु जनन की प्रक्रिया अंडाशय में होता। कहाँ होता बच्चों, अंडाशय में होता। यदि आपसे पूछ दे कि शुक्राणु जनन की क्रियाएं कहाँ होती है, तो भ्रीषण के अंदर। अंडाणु जनन की क्रियाएं प्रक्रिया कहाँ होती है, तो अंडाशय में। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर में क्या है याद रखना हमें, वृद्धि प्रावस्था छोटी। इनकी जो शुक्राणु जनन की वृद्धि प्रावस्था बहुत छोटी मानी जाती है बच्चों। क्या मानी जाती है, बहुत छोटी मानी जाती है। मगर इनके अंदर जो वृद्धि प्रावस्था लंबी मानी जाती है बच्चों। क्या मानी जाती है, लंबी मानी जाती है। इस बात को याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता, जिसमें से क्या होता बच्चों, 3 नष्ट हो जाता है, एक काम करता, याद रखिएगा। तो 4 शुक्राणुओं का निर्माण होती है। इसका बात करेंगे बच्चों, प्रथम अंडाणु कोशिका से 1 अंडाणु तथा 3 लोपिकाओं यानी लोपिकाओं कोशिकाओं का निर्माण या लोपिकाओं का निर्माण होता है। इसमें याद रखिएगा, जो किसमें, अंडाणु जनन कोशिका में और शुक्राणु जनन कोशिका को याद रखेंगे। ये अंतर हो गया प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेंगे फास्ट में। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं, बताएंगे फास्ट में सभी बच्चों। ये याद रखिएगा बच्चों, जो भी क्वेश्चन अभी तीसरा चैप्टर का करा रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि अक्सर बोर्ड में पूछा ही जाता है। ये दोनों बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ लेगा, याद रखिएगा बच्चों, जी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यकीन रखिएगा बच्चों।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर बच्चों। अब हम ये क्वेश्चन कौन लिए थे बच्चों, शुक्राणु जनन, और ये क्या है बच्चों, शुक्राणु जनन। अच्छा ये दो रिपीट हो गया बच्चों, आई नहीं नहीं रिपीट नहीं हुआ है, इनमें दो अलग अलग दिया गया है। अच्छा छोटा शॉर्ट करके, अच्छा आज जान लेते हैं ये क्या बात है, जान लेते इस क्वेश्चन को भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। आइए क्या कहता है, ये क्वेश्चन सेम ही बच्चों, शुक्राणु जनन एवं अन्य जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग शुक्राणु जनन का एक तरह से डेफिनेशन जान लेंगे, दूसरा भाषा में थोड़ा दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन जो बच्चों है, पहला पॉइंट शुक्राणु जनन के अंदर विरसन में शुक्राणु की क्रिया शुक्र जनन कहलाता है, और अंडाशय में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया या क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। इस बात को याद, इनके अंदर शुक्राणु जनन की क्रिया जो होता है बच्चों, शुक्राणु उसको हम लोग क्या ये शुक्राणु जनन कहेंगे। जो शुक्राणु की क्रिया होती है उसको शुक्र जनन कहेंगे। इसके अंदर अंडाणु की निर्माण होने की प्रक्रिया जो होती है उसको अंड जनन की क्रियाएं कहते हैं। इनमें ये अनेकों की संख्या में निर्मित होता है बच्चों, और ये केवल एक है जो एक की संख्या में निर्मित होता है। ये अनेकों शुक्राणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, लाखों करोड़ों की संख्या में होती है, मगर इनकी संख्या बच्चों क्या होती है, एक है जो एक की संख्या में निर्मित होता। कौन बच्चों, अंड जनन की बात करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों, क्या फीमेल बॉडी के अंदर जो ओवरी की संख्या वो कितनी होती है, और क्या हर मंथ एक एक ओवरी काम वर्क करती है। तो आप लोग सभी बच्चों हम लोग कमेंट करके इस वीडियो में बताएंगे कि बात जो सही है बच्चों। एक बच्चों याद रखिएगा कि हर मंथ एक एक ओवरी काम करती है, और याद रखिएगा बच्चों ओवरी की संख्या 2 होती है, हमें बता दिया, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने का जरूरत नहीं है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ये अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं। आइए क्या है बच्चों, अगला पॉइंट है वृषण तथा अंडाशय के बीच अंतर स्पष्ट करें। क्या है क्वेश्चन, वृषण तथा अंडाशय के बीच क्या करें बच्चों, अंतर स्पष्ट करें। इस बातों को हम लोग समझेंगे, इस बातों को हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगला पॉइंट जो है बच्चों, आइए हम लोग जानते हैं वृषण के बारे में और अंडाशय के बारे में चर्चा करें। वृषण यह शुक्राणुओं की उत्पत्ति तो करता है बच्चों, क्या करता है, शुक्राणुओं की उत्पत्ति तो करता है, तथा नर लिंग हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। हम आपको इससे पीछे भी बताएं इनका कार्य, और यह कार्य के बाद हमें इनका अंतर भी जान लिए। तो कार्य और अंतर में ज़्यादा ये अंतर नहीं है बच्चों, तो याद रखिए यह शुक्राणुओं की उत्पत्ति तो करता ही है, करता यह नर लिंग हार्मोन कौन सा बच्चों, टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है, स्रावित करने का कार्य करता। अजी इसके अंतर्गत हम जाने बच्चों अंडाशय की बात करें तो यह अंडों की उत्पत्ति करता है। कौन, याद रखिएगा अंडाशय की बात करें, और यह मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और याद को स्रावित करने का कार्य करता। कौन, याद रखिएगा बच्चों अंडाशय। तो ये दोनों का अंतर हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वृषण हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, अंडाशय हो गया। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अंड जनन से आप क्या समझते हैं, अंड जनन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में आप लोगों को जानना है, अंडाशय के डिम कोशिकाओं का अंड अगुणित, डिम कोशिका अगुणित या अंड कोशिका में परिवर्तन को हम लोग अंड जनन, यानी आपसे पूछे बच्चों अंडाशय के डिम कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अगुणित कोशिका, और अंड कोशिकाओं में जो परिवर्तित हो जाता है यानी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, जो कोशिका अंड कोशिका में परिवर्तित हो जाती है बच्चों, याद रखिए अंड कोशिका में परिवर्तित को हम लोग क्या अंड जनन कहा जाता है, मगर अंडाशय के डिम्बाणु कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, अगुणित कहेंगे। तो आपको जब भी पूछा जाए बच्चों अंडाशय के डिम कोशिकाओं को हम लोग क्या कहें, अगुणित कहेंगे, और अंडाशय ये अंड कोशिकाओं में परिवर्तित को हम लोग क्या कहेंगे, अंड जनन कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा थोड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्या एक लास्ट क्वेश्चन ये बच्चों, ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बच्चों। क्या है, स्त्री के स्तन ग्रंथि यानी की संरचना का वर्णन करें। जो स्त्री की स्तन ग्रंथियाँ होती है बच्चों, उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होती, इस बातों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। क्या स्त्री के वक्ष भाग में सामने की ओर 2 ओवरी वर्णांकित संरचना स्तन कहलाती है, स्तन कहलाती है। आपसे पूछा जाए बच्चों क्या स्त्री के वक्ष भाग में सामने की ओर 2 ओवरी वर्णांकित संरचना स्तन कहलाती है, इस बात को याद रखिएगा। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 ग्रंथिल
पिंड उपस्थित होते। कितना बच्चों? 15 से 20 ग्रंथिल पिंड उपस्थित होते। कितना? 15 से 20 की बात करें, कितनी बात करेंगे? 15 से 20 होती है, जो नालिकाओं के रूप में होती है, एक बहुत छोटा छोटा पतला के रूप में देखने को मिलता है। ये ग्रंथिल पिंड होती है, जो एक दूसरे से वसा एवं संयोजी उत्तक द्वारा अलग रहते। किसके द्वारा? 2 पॉइंट याद रखना। अलग की बात करें तो वसा और संयोजी उत्तक द्वारा क्या होते बच्चों? अलग माने जाते, अलग होते। इस बात को याद रखिएगा। ग्रंथिल पिंड पुनः कई छोटे छोटे पिंडकों द्वारा निर्मित होते। जो ग्रंथिल पिंड होता है बच्चों, वो कई छोटे छोटे पिंडकों में क्या होता है बच्चों? कई छोटे छोटे पिंडकों द्वारा निर्मित होता। प्रत्येक पिंडक एक लेक्टिफेरस डक में क्या होता बच्चों? खुलती है। कहाँ खुलती? लेक्टिफेरस डक में खुलती है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बच्चों, जो अंत में निपल के शीर्ष भाग में खुलती है। जो लास्ट में कहाँ खुलती है बच्चों? निपल के शीर्ष भाग में खुलती है, और स्तन से शिशु के पोषक के लिए दुग्ध स्रावित होता है, जो माँ उस अपने बच्चे को क्या करती है? दूध पिलाती है। याद रखिएगा, इस पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप कहिए, आप लोग सभी बच्चों इसका डायग्राम वगैरह देख लीजिएगा। ये आप इनका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों, इसका डायग्राम आप सभी बच्चों देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का लास्ट पॉइंट था, ज़्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि आप लोगों को ये ठीक है, इतना ही बर्थडे कराया जाएगा क्रैश कोर्स के लिए, तो ये ठीक है, ज़्यादा करने का आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पर तीसरा चैप्टर का ही क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।